आज है बच्चों विषय हमारा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और मूल्यांकन कार्यपत्र 2 है। जहाँ आप अपना नाम लिखिए, यहाँ टीचर का नाम और ये 4/8/2021 की है। तो देखिए ये कार्यपत्र 20 अंक का है और इसमें जो है पहले भाग 1 है, उसे पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एंड पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। झूम आर्थिक कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि की मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में भी ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोड़ अथवा पेड़ू, उड़ीसा में वोल्टेर, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कोरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम आदि के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ क्वेश्चंस करे। अब इसके बाद जो है यहाँ हमसे क्वेश्चन किया गया है, पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। लिखा है यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि की मैक्सिको में क्या कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट का आंसर है बी, मिल्पा। अब इसके बाद सेकंड है क्वेश्चन कि झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन दूसरा है, झूम किस प्रकार की कृषि है। तो इसका आंसर है सी, प्रारंभिक कृषि का प्रकार। अब तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है। तो कुरवा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में झूम की खेती की जाती है। तो इसका है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या ये सभी इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें 5वें क्वेश्चन में पूछा है, दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में झूम की खेती नहीं की जाती। तो इसका आंसर है जापान। जापान में झूम की खेती नहीं की जाती। अब यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्न है ये थोड़े जो है लंबे प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको देने। तो इसके अंदर जो ये हमें दिया गया है, अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, वो है कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। तो पहला उपाय ये है कि हम ऊर्जा का अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, गुणवत्ता युक्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे LED बल्ब। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन जो है उसका आंसर। अब इसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन हमसे कहा है कि कृषि के विभिन्न प्रकारों के संक्षेप का वर्णन कीजिए। अब भाई सबसे पहला जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ये आदमी प्रकार की कृषि है जिसमें साधारण औजार की सहायता से साधारण तरीके से कृषि की जा सकती है। दूसरा है गहन जीविका का कृषि, ये कृषि घनी जनसंख्या वाले इलाके में की जाती है। इसमें मुख्य तौर पर खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि, इस कृषि में फसल का उत्पाद मार्केट में बेचकर लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। इसमें मशीन तथा पूंजी का अधिक आवश्यकता होती है। और चौथा जो है वो है
रोपण कृषि, इसमें बागनी कृषि भी कहा जाता है। इसमें बड़े आकार में खेतों में एक फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी तथा रबड़ के बागान। तो ये इसके जो है 4 मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारा है, चावल की खेती के लिए आवश्यकता भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी चावल की आवश्यकता जो है क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, चावल एक खरीफ सीज़न की फसल है, ये एक खाद्य फसल है। और आवश्यकताएं दिशाएं, तापमान रहना चाहिए -25 से 35, मिट्टी जटोल मिट्टी, वर्षा 135 सेंटीमीटर से अधिक, और चौथा भूमि समतल। तो ये इसके अंदर इसके वो हैं उत्पाद। चावल के उत्पाद में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो ये 8वें सवाल का था। अब नवा हमारा जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। ये नवा सवाल क्या है। नवे सवाल में कहा गया है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों की संरक्षण कैसे कर सकते हैं। खनिज संसाधनों का पूर्ण चक्र तथा पूर्ण प्रयोग करके, तकनीक में सुधार करके भी खनिज के संरक्षण किया जा सकता है। अवनीकरणीय खनिजों के अन्य विकल्प सबस्टाइटल का उपयोग करके भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो है कि भारत में किसी एक रबी फसल की समीक्षा निबंध लिखिए। तो इसमें निबंध लिखेंगे, सबसे गेहूं पे लिख देते हैं। गेहूं एक रबी सीज़न की फसल है, ये एक खाद्य फसल है। आवश्यक इसमें दिशाएं हैं, तापमान -10 से 25, मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, वर्षा -50 से 75 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और भूमि समतल रहनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।